Good afternoon, everyone. सो मेरा वॉइस क्लियर है सबको? यस, ओके, थैंक यू। आज का जो क्लास है अपना वो ग्राफ के प्रैक्टिस पे है। यस, ओके। तो पहले तो ग्राफ में जो चीजें पढ़ी है तुमने उसमें कोई डाउट है? किसी ग्राफ की किसी कॉन्सेप्ट में तुमको डाउट हो तो पहले वो पूछ लो। मोड ग्राफ, ln x का ग्राफ, ओके। sin x प्लस 2 और sin x माइनस 2 का ग्राफ, ओके ओके। e रेस टू x में x नेगेटिव नहीं होता, x नेगेटिव होता है तो ग्राफ में जब नेगेटिव आता है तब क्या करता है? पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए अलग चीजें हैं, डायरेक्टली नेगेटिव है तो अलग चीजें हैं। दोनों चीजें देख लेते हैं। बेसिकली x जस्ट नेगेटिव हो रहा है तो y एक्सिस के अलोंग वो रिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव नहीं होता। अब पूछने वाले ने e रेस टू x में x नेगेटिव नहीं होता ऐसा पूछा था, तो रेस टू x में x तो नेगेटिव हो सकता है। मॉड ऑफ ln x का ग्राफ, ओके। सारे मॉड का ग्राफ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। नेगेटिव नहीं करता क्या? माइनस ई रेस टू एक्स, अगर ई के बाहर में माइनस लगा दोगे तो वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ई रेस टू एक्स के बाहर माइनस लगाओगे तो वो बात अलग है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझ गया तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। तो वो नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अच्छे खासे। नेगेटिव वाले में तुम लोग को डाउट है, आई गॉट इट। मॉड वाले में और लॉग के एप्लीकेशंस में डाउट है, तो ये भी समझ में आ गया मेरे को, दिक्कत नहीं है, आपको यही सकते हैं। खैर मैथ तो और प्लानिंग करके बैठा था, मुझे लगा तुम लोग का एक दो क्लास हो गया होगा ग्राफ पे, तो एक्सटेंडेड वाला प्रैक्टिस होगा, बट ज्यादा क्लासेस नहीं हुआ है अभी। आइडिया लग गया मेरे को तुम लोगों के डाउट से, मतलब पर्टिकुलरली ग्राफ ज्यादा क्लासेस नहीं हुआ है ये पता चल गया मुझे। हाँ एक ही हुआ है, हाँ वो मैं समझ गया, एक ही हुआ है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बहुत मस्त चीज है, पढ़ते हैं उसको। बट ग्राफ के लिए वैसे तो एक्चुअल चीजें जो रहती है वो थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे तुम, मतलब कुछ चीजें हैं जो अभी तुम्हें नहीं पता है वो चीज। लेकिन अभी जो ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उन चीजों को हटा के, जैसे जो कर्वेचर वाली जो चीजें होती है बाद में पढ़ोगे, कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है, वो सब चीजें बाद में पढ़ोगे। एओडी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप कॉन्केविटी, ये सब चीजें उसमें और रहेगी। बट
चैप्टर में जो चीजें हैं, तो बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए ग्राफ का, और उसका यूज करके ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। कि तुम्हें कुछ बेसिक ग्राफ्स याद होने चाहिए, जैसे log x का, e रेस्ट टू x का, 1/x का, क्वाड्रेटिक जैसे x स्क्वायर, ये सब चीजों का, क्यूबिक का, फिर उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन है। इनकी कुछ कुछ पावर्स के साथ कुछ कंडीशंस बनेगी, वो सब भी तुम यहाँ पे पढ़ोगे अभी। उमेश, हाँ, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, वो चीज तो, बट वो आंसर मिलता है, वो आया कैसे, वो उस ऐप नहीं मिलेगा तुमको, वो अपने को खुद से बनाते हुए सीखना है ना। अभी सबसे पहला चीज आ रहा है तुम लोग के पास, मॉड एक्स। तो ठीक है, हम लोग मॉड एक्स की बात करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। वैसे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तुम पढ़ चुके हो। अगर हम लोग ये मान लो फंक्शन देके रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इसका मतलब है तुम f ऑफ x को ऐसे लिख सकते हो, सॉरी ये मॉड x है, तो इसको दो पार्ट्स में अलग अलग ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो कि ये जस्ट x आएगा x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और माइनस x आएगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 है। यही होता है मोड का डेफिनेशन। पॉजिटिव के लिए डायरेक्टली x बाहर निकाल लेंगे, अगर x का वैल्यू नेगेटिव रहा तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके बाहर निकालना रहेगा। डेफिनेशन में तो किसी को डाउट नहीं है ना मोड के, इतना मोड शायद बहुत पहले भी पढ़ा होगा। नो सर। हाँ, अब यही चीज को ग्राफ बनाना है बेसिकली। अब यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया है, y इज इक्वल टू एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर x इज लेस देन 0। इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन बनानी है अपने को, बस इतना ही है ग्राफ में। इसके ग्राफ बनाने के लिए हम लोग y इक्वल टू एक्स वाली लाइन तो अपने को आता है बनाते हुए। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के लिए पहले तो ये एक्सिस बना लेंगे हम लोग। ये एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया। मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है वर्टिकल वाला, जो यूजुअली हम लोग लेते हैं ना। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या होगी, वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है अपने पास 45 डिग्री वाली लाइन होती है। 45 डिग्री वाली लाइन बनाते हुए तो आता है, स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अरे तो ये y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री वाली लाइन हो गई। दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बनानी है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन भी बना सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, और ये दोनों एंगल्स जो रहेंगे वो 45 डिग्री है, दिस पाई बाय 4 है। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया, और पॉजिटिव ये जस्ट y इज इक्वल टू x है, और फॉर नेगेटिव ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। हाँ, ये ग्राफ अगर हम लोगों ने लर्न कर लिया तो इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चीज हम लोग अब देख। इसके ट्रांसफॉर्मेशन बोलने का मतलब मॉड एक्स का यूज करके कुछ और चीजें क्रिएट कर दी, जैसे उसको हम लोग एज ए क्वेश्चन के तरीके से देखते हैं। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि वाई तुम्हें ग्राफ बनाना है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। ये x माइनस 2 हो रहा है, मतलब कोई भी ग्राफ की बात करेंगे हम लोग बाद में। अभी ये जस्ट जो x के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको एज ए कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये मॉड एक्स का ग्राफ बहुत इजी है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट है कि क्या चीजें हो रही है वो यहाँ से समझेंगे। जैसे ये x माइनस 2 लिखा है, बेसिकली मॉड x का जो ग्राफ है उसमें हमने x को x माइनस 2 लिख दिया है। ये ग्राफ जो रहेगा अभी राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये तो मैंने एक्सिस बना दिया अभी। ये x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 है। ये जो ग्राफ है और पुराना वाला जो जस्ट y इज इक्वल टू मॉड x था अपने पास, ये y इक्वल टू मॉड x, और ये वाला जो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है। इन दोनों में क्या चीजें हैं, ये x माइनस 2 अगर इसको लॉग को ओपन करेंगे, सॉरी मॉड को ओपन करेंगे,
पहली बार है तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, हर बार इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ये ग्राफ जो रहेगा x-2 रहेगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और ये माइनस ऑफ x-2 रहेगा इफ x इज लेस देन 2। इसका मतलब है ये 2 जो है 2 से ऊपर जाने पे वो x-2 रहेगा 45 डिग्री वाली लाइन, और x लेस देन 2 से उसका स्लोप अभी भी -1 है ना, x का मल्टीपल, अभी भी वो स्लोप जो रहेगा -45 डिग्री वाला रहेगा। मींस जो ऊपर वाला ग्राफ है वैसा ही बनेगा, बस चीजें क्या रहेगी अभी, उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब वो 0 हो रहा है, x-2 0 कब होगा, 0 पे, सॉरी 2 पे। तो ये जो लाइन आने वाली है वो 2 से आने वाली है इस तरीके से। अभी भी ये जो एंगल्स रहेंगे यहाँ पे एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री ही रहेगा। हाँ, बस चेंज क्या हुआ, ये वाला जो ग्राफ है वो 2 यूनिट से राइट में शिफ्ट हो गया, बिकॉज अब ये एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 कब मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। इस केस में ये ग्राफ इस तरीके से आ गया। इसको ऐसा भी देख सकते हो कि विदाउट मॉड हम लोग ग्राफ बनाए, विदाउट मॉड, विदाउट मॉड अगर ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा, विदाउट मॉड अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x-2, तो y इज इक्वल टू x-2 का ग्राफ तो तुमको आता है, सॉरी y इज इक्वल टू x-2, 2 से पास होने वाली लाइन रहेगी जो ऐसे जाएगी, और x इक्वल टू 0 भी ये 2 ही था। ये जो है ये y इज इक्वल टू x-2 है। अगर मैंने इसी फंक्शन का मॉड लगा दिया, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये भी पॉजिटिव बन जाएगा विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो वो जो नेगेटिव वाली लाइन थी वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 2 था नीचे, सॉरी नीचे -2 था, ऊपर में अभी वो +2 आ जाएगा। अब ये रेड वाले को मिला के हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव वाला वही रहेगा, जो नेगेटिव वाली चीज थी वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस क्या हो रहा है, ये जो y इज इक्वल टू x-2 था, ये कॉन्सेप्ट की बात है, एक शायद ग्राफ पढ़ा होगा, बट वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x ये सब चीजें जहाँ पे मिस हो रही है वो यहाँ वाली प्रॉब्लम। ये हो क्या रहा है, x-2 अगर हम लोग मॉड लगा रहे हैं, x-2 बोलने का मतलब है कि जो पुराना वाला y था इसको मैं y1 ले लूं, y1 जो है मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाली चीजें थी वो भी रिफ्लेक्ट होकर एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी मॉड लगाने पे। इसको ऐसा भी सोच सकते हो, ये y का वैल्यू पॉजिटिव बन रहा है, y का वैल्यू पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेके जाना है। अब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नेगेटिव y वाली चीजें पॉजिटिव y पे चले जाएगी, x का जो वैल्यूज है वो सेम ही रहेगा। ब्लैक वाला लाइन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर मॉड। ये सब चीजें पहले पढ़ रखी है, और डिटेल में इसको देखना है, अभी सब कुछ समझता है ये वाला मॉड के ग्राफ में। समझता है, माइनस होने के बाद भी पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों आया, माइनस होने के बाद आई थिंक जो पूछना चाह रहे हो कि x का वैल्यू नेगेटिव होने पे y का वैल्यू पॉजिटिव पे क्यों आया। अगर डायरेक्शन डायरेक्शन तो जो है वो तो स्लोप ऐसा है, ये लाइन का होता है डायरेक्शन। जैसे ये रेड वाले में, पुराने वाले में दिखाऊं मैं, तो मैंने मॉड ऑफ x-2 का बनाया है यहाँ पे लेफ्ट में, इसमें इसका जो लाइन का इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू x-2 है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये वाला स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि y का वैल्यू नेगेटिव है। अब x का वैल्यू -x + 2 जैसे जो लाइन लिखी,
अगर हमने x का वैल्यू लेट्स 0 भी पुट किया, उसे कम पुट करना है ना, 0 पुट किया तो +2 आ रहा है, वो नेगेटिव नहीं मिलेगा। उससे कोई भी स्मॉलर वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -x+2 में, y का वैल्यू तो हमको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। उसका डायरेक्शन ठीक है, वो नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज उस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सो बनेगा वो अभी भी पॉजिटिव y के लिए ही, बिकॉज y का वैल्यू मीन्स आउटपुट जो मिल रहा है वो भी अभी हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है। हाँ समझा सर, चलो सही है, शायद यही पूछ रहे थे तो सही है। लेकिन ये मॉड एक्स का ये तो बहुत छोटी चीज हो गई, जस्ट मॉड एक्स था और x-2 हमने कर दिया। अभी और इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, मॉड एक्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में यूज भी करेंगे। उसके पहले जिन इक्वेशंस में यूज करेंगे वो सब पढ़ना पड़ेगा, लाइक लॉग ऑफ मॉड एक्स, ई रेस टू मॉड ऑफ एक्स, ये सब चीजें हम लोग अभी देखेंगे। ई रेस टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, हाँ ग्राफ सबका होता है, अगर तुमको इक्वेशन लिख सकते हो उसका ग्राफ है, बट इवन फंक्शन भी नहीं है ना, अभी उसका ग्राफ तुम बना सकते हो। हाँ कंडीशन अलग अलग रहेगी, बट ग्राफ सबका बनता है। अगर कोई भी 2 डायमेंशन की चीज है ग्राफ तो बनेगा। ये चीज हो सकता है कि वो चीज हमारे सिलेबस में ना हो, ये ई रेस टू मॉड ऑफ एक्स ये सब चीजें है हमारे सिलेबस में और बहुत आसान है, वो जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। बट अभी जस्ट अगर मॉड ऑफ एक्स -2 है, इसको मैंने x-2 है, कोई और क्वेश्चन लिया ऐसे तुम्हारे पास, और क्वेश्चन में ऐसे ले लो जो अभी फंक्शन है तुम्हारे पास वो मॉड एक्स है, अभी बाहर में प्लस ना करके मैंने अंदर में -2 ना करके मॉड के बाहर -2 किया है। इस केस में क्या होगा, इस केस का ट्रांसफॉर्मेशन है कि मॉड एक्स को तुम शिफ्ट कर रहे हो। पुराने वाले केस का क्या था, ये वाले केस में ना एक्स में से 2 माइनस किया था, मॉड में से 2 माइनस नहीं किया था, जस्ट एक्स में से 2 माइनस किया था। अब अगर हम लोग पूरे मॉड में कर रहे हैं, मॉड मतलब कि अगर हम लोग मॉड का जो y समझे तो पूरे y में से माइनस कर रहे हैं। ये ग्राफ हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था मॉड एक्स का, v टाइप का, ये ग्राफ तो है अपने पास y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। अब ये क्वेश्चन क्या है, जो मॉड एक्स का ग्राफ है उसमें मॉड में से तुम 2 माइनस कर दो, बोलने का मतलब जब x का वैल्यू 0 पुट करो y का वैल्यू जो रहेगा वो -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ऑल y वैल्यूज को 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट करेगा। तो 2 माइनस मतलब कि मॉड की वैल्यूज में से 2 माइनस, पैरेलल नहीं दिख रही है ग्राफ में पर वो चीजें पैरेलल है। ये वाला जो रहेगा -2 x इक्वल टू 0 पे मिलेगा, ये है y इज इक्वल टू मॉड x -2। अब ये मॉड में से माइनस किया है हमने, y वैल्यू में से हमें शिफ्ट करना है, 2 यूनिट्स डाउन करेंगे। यहाँ पे प्लस होता तो 2 यूनिट्स प्लस करते, x में ये चीज उल्टा है, बिकॉज x को हम लोग ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए कि x -2 बोलने का मतलब ये वैल्यू 0 कब हो रही है, x-2 0 होता है वो 2 पे होता है, और मॉड x जो 0 होता है वो 0 पे होता है। तो 0 वाला जो कॉन्सेप्ट था मॉड x का, मॉड x जहां पे 0 हो रहा था वर्टेक्स पे, वो वाला वर्टेक्स अभी 2 पे शिफ्ट हो जाएगा मॉड x का, बिकॉज हमने यहाँ पे x में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और अगर इसमें प्लस किया होता x+2 होता तो वो लेफ्ट में जाता, माइनस किया है तो राइट में जा रहा है। लेकिन y वाले के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे रीजन ये हम लोग ना y इधर लिखा हुआ है, ये है y, तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता y-2 इज इक्वल टू मॉड x, अब वो x वाला थ्योरी ही काम आ जाता कि y में से 2 माइनस किया है, y को ऊपर करना है, सॉरी ये प्लस वाला है, y में +2 किया है तो उसको डाउन शिफ्ट करना है, अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो मॉड x -2 हो जाएगा, वैल्यूज जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। अगर अपोजिट साइड में -2 किया तो नीचे जा रहे हैं, प्लस किया होता तो ऊपर जाते, इसके साथ माइनस किया होता तो राइट में जाते, इसके साथ प्लस किया होता तो लेफ्ट में जाते। तो इसमें कोई डाउट? ये दोनों चीजों का अगर एक मैं कंबाइंड ग्राफ ले लूं ऐसे,
ये जस्ट हो जाए तो डन लिखो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 9। इसका ग्राफ बनाओ। जस्ट हो जाए तो डन लिख के रख दो। मॉड के अंदर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, हाँ वो मॉड का भी मॉड लगाएंगे ना अभी। अभी जो स्क्रीन पे है वो सॉल्व करो। स्टेप वाइज जा रहे हैं आगे, जल्दी जल्दी, चिंता मत करो। डन डन गुड। चलो कुछ लोगों का हो गया, सही है। अब यहाँ पे पहले तो मोड ऑफ एक्स प्लस 3, एक्स के अंदर में प्लस 3 किया है, मतलब एक्स को लेफ्ट में रखना है अपने को 3 यूनिट, बिकॉज वो एक्स प्लस 3, एक्स में प्लस करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो वो -3 पे जा रहा है। मोड ऑफ एक्स प्लस 3 अगर जस्ट होता विदाउट 9 तो लेफ्ट में शिफ्ट होता -3, बट उसमें +9 कर दिया तो वो 9 यूनिट ऊपर भी चला जाएगा वर्टेक्स। ये 9 पे वर्टेक्स बनेगा, बाकी एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, उसका मतलब है अभी भी उसका स्लोप तो +1 और -1 ही रहने वाला है। तो ये +1 वाली लाइन ऐसे बना दो और -1 वाली लाइन भी यहीं से स्टार्ट होगी। इस तरीके से रहेगी ये लाइन। तो ये जो ग्राफ रहेगा अपने पास, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस 9। हाँ, ये अगर वर्टेक्स निकाल, सॉरी, y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट के लिए x का वैल्यू होता है 0। x का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो f ऑफ 0 जो आ रहा है अपने पास, f ऑफ 0 वो 3 मॉड 3 प्लस 9, x का वैल्यू तो 0 हो गया, तो ये अपने पास 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो ये जो ग्राफ रहेगा वो f ऑफ x का रहेगा फॉर मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 9। होप ये जिन लोगों ने भी डन लिखा था सबका करेक्ट गया होगा, और जिसका नहीं हुआ था अभी कोई डाउट है तो। हाँ, ऐसा एक ग्राफ लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर मॉड एक्स -4। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो अंदर वाला जो चीज है मॉड ऑफ एक्स -4, ये वाला उसी को बनाएंगे। y इक्वल टू 0 लेंगे, नॉट एग्जिस्ट ना। हाँ, y इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जिस्ट। y इक्वल टू 0 तो नॉट एग्जिस्ट रहेगा, बिकॉज उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। आने वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है कि y इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज तुम 0 लिखोगे तो मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 9 शुड बी 0, बट मॉड पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, तो कभी 0 नहीं आएगा। ऐसा इक्वेशन से सोच सकते थे। ग्राफ से भी देखोगे तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा है, ये तो अपने को डायरेक्टली दिख रहा है, एक्स एक्सिस को तो कभी कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y कभी 0 नहीं मिलेगा, तो एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो y मॉड 3 में से हम -3 नहीं कंसिडर करते हैं क्या? मॉड 3 में से -3 कंसिडर किया ना, हाँ वही चीज, अगर ऐसे रीड करके रखा है -3 तो वो भी सही है। मैंने उसके लिए लेफ्ट वर्ड यूज किया, ग्राफ लेफ्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे -3 लिखा है मैंने। वो 0 से 3 यूनिट लेफ्ट मतलब -3 ही हुआ। तो अगर तुम्हारे माइंड में पहले से -3 कंसिडर करेंगे ये स्टेटमेंट है तो वो भी करेक्ट है।
ओके, यही पूछना चाह रहे थे कुछ और? मोड 3 में से -3 जो मैंने समझाया वही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ ओके। सर अंदर वाला -4, 0 पे है, इसलिए अंदर वाला 0, -4 पे है। क्या क्वेश्चन दिया? हाँ, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, ये भी सही है। पर यहाँ पे वो ऐसे w जैसा बनेगा। हाँ यस धनंजय, करेक्ट। अगर -3 होता तो, अच्छा -3 वाला कॉन्सेप्ट अभी तुम ये पूछना जा रहे हो। देखो, अब y की वैल्यूज जो होती है ना, यहाँ पे x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट करोगे ना, मॉड से जो भी बाहर आएगा वो 0 या पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर ही रहने वाला है, ये कभी नेगेटिव नहीं मिलने वाला है तुमको मॉड। तो इसका वैल्यू -3 नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुमने -3 x का वैल्यू पुट किया, अरे ये क्या हुआ, इसका वैल्यू -3 पुट किया, बट वो जो चीज आने वाली है वो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो -3 पुट करने पे वो x-3 0 हो रहा है, 0 बाहर आएगा, 0 + 9 रहने वाला है वो। तो वहां से बाहर माइनस नहीं आने वाला है। वर्टाइसेस 4,0 -4,0। हाँ एक और क्या आएगा, 0,4 भी ना। वर्टाइसेस बनेंगे ना, W बनेगा ना ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, पहले अंदर वाली चीज को बनाते हैं। तो अंदर वाला कौन है अपने पास यहाँ पे, मॉड ऑफ x-4। तो सबसे पहले मॉड ऑफ x-4 को बनाएंगे। और मॉड ऑफ x-4 को बनाने के लिए पहले तो मॉड x बनाना पड़ता है। तो बहुत छोटा चीज है। तो मॉड x वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मॉड x में से 4 को माइनस करना है, उसको मैं डायरेक्टली बना देता हूं इधर। मॉड का v बनता है, 0 से लाइंस जाती है वहां पे। ये मॉड में से 4 माइनस कर दिया। मॉड में से 4 माइनस करने का मतलब है कि अब जो वर्टेक्स है वो -4 पे शिफ्ट हो गया। यहां से लाइंस बनाएंगे, ये जो था अपने पास इस तरीके से। समझ लो ये, हाँ ये हमने बनाया अभी मॉड ऑफ x-4। ये मॉड ऑफ x-4 तो नेगेटिव हो सकता है, बट अगर अब मैं बना रहा हूं तुम्हारे पास नेक्स्ट वाला चीज, ये जो मॉड ऑफ x-4 है इसको भी मॉड लगा दूं। तो इसको मॉड लगाने का मतलब है, जो अंदर वाला चीज था मॉड ऑफ x-4 में, जो भी नेगेटिव वाला पार्ट था, उस नेगेटिव वाले पार्ट को तुम्हें पॉजिटिव बना देना है। पॉजिटिव बनाना है बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज करना है। ये जो 0 वाले पॉइंट है वो वहीं रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या था, इसमें y, ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये y कब 0 मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे, मॉड x-4 कब 0 होगा। जब मॉड x-4 0 होगा तो मॉड x का वैल्यू 4 होगा। इट मीन्स x का वैल्यू +-4 होगा। तो ये +4 और ये -4। मॉड हटाएंगे तो सामने में प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, बिकॉज हमको नहीं पता है अंदर क्या था, +4 या -4। मॉड ऑफ x-4 के लिए जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है नेगेटिव x y एक्सिस के लिए, यहाँ पे जो मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो मैं डैश 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 बना रहा हूँ इस तरीके का वो दिखेगा। तो इसको अलग से सिर्फ इसी का ग्राफ बनाऊं मैं, तो वो कुछ ऐसा है। ये एक लाइन ऐसे थी, दूसरी लाइन ऐसे थी, तो ये एक इस तरीके का ये दिखेगा।
ये वाला -4 है, ये +4 है। नीचे वाला जो y एक्सिस पे -4 था वो अब पॉजिटिव y एक्सिस पे वो चला जाएगा, +4 बन जाएगा। तो ये y और ये x, तो ये अपने पास फाइनल आंसर रहेगा। ये किसका किसका करेक्ट गया? यस धनंजय, सेम बनेगा। तो y को 0 क्यों कंसीडर किया? ये x इंटरसेप्ट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट मतलब कि x एक्सिस पे वो ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, तो नेगेटिव साइड, सॉरी x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है उसके लिए हमें पता है x एक्सिस पे जो y का वैल्यू होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। इस ग्राफ में जहां जहां पे y 0 होगा वहां वहां पे वो x इंटरसेप्ट मिलेगा हमें। तो y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सो मॉड x -4 आया, और मॉड x का वैल्यू 4, मतलब x का वैल्यू +-4 दोनों चीजें हो सकती है। अभी समझा गया ये वाला चीज कि y को 0 क्यों पुट किया? समझा सर, ओके सर, गॉट इट। हाँ, और किसी का था डाउट? y को 0 ये हो गया। मॉड ऑफ 4 माइनस मॉड x का भी ग्राफ सेम बनेगा। हाँ यस धनंजय, वो सेम ही बनेगा। करेक्ट, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइड विल फ्लिप टू द पॉजिटिव, राइट, गुड। जब भी मॉड लगाएंगे हम लोग नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बना देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम ग्राफ ले लूं तुम्हारे लिए, एकदम रैंडम, ऐसे ही मान लो कि कोई ग्राफ है तुम्हारे पास, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ आ गया तुम्हारे पास कुछ ऐसा, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ये y इज इक्वल टू, जो रेड वाला है वो y इज इक्वल टू f ऑफ x है मान लो। अब मैं एक और बना रहा हूं तुम्हारे पास, दूसरा वाला, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। ये मॉड ऑफ f ऑफ x में पॉजिटिव चीजों का कुछ नहीं होगा, जो 0 था वो 0 ही रहेगा, बस नेगेटिव वाली चीजें ऊपर चली जाएगी। तो सेम तरीके से जाएगी जैसे ये पहला वाला चीज, कुछ ऐसे अब वैल्यूज मैंने नहीं लिखी है पर वो ऐसा दिखेगा, और इधर तो वो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव के लिए वो सेम ही रहने वाला है। हाँ, नेगेटिव के लिए वो जो पार्ट था नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और फिर वो यहां से वो ऐसा बन जाएगा। जो भी नेगेटिव वाला पार्ट था वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, या उसको बोले कि वो मिरर इमेज बन जाएगी एक्स एक्सिस में। माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सेम ही रहेगा, नहीं, माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ डिफरेंट रहेगा। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये माइनस मॉड ऑफ एक्स मतलब कि मॉड एक्स का जो भी ग्राफ था उसमें तुम्हें माइनस का मल्टीप्लाई करना है। ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमको पता है वो ऐसा बनता है, वो चीज हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मींस ऑल वैल्यूज, ऑल y वैल्यूज विल बी नेगेटिव, तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो एकदम अपोजिट वाला बनेगा नीचे की तरफ, बिकॉज ऑल y वैल्यूज को तुम्हें नेगेटिव बनाना है। तो जैसे ये एक साइड ऐसे आ जाएगी और दूसरी साइड वो ऐसे बनेगी, ये ग्राफ रहेगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स का, ऑल y वैल्यूज विल बी नेगेटिव, एक्सिस के नीचे का मिरर होगा, राइट, ये सही था। तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ शायद अभी समझ गया होगा। मतलब किसी भी फंक्शन में, नॉट जस्ट मॉड एक्स की बात करिए, कोई भी फंक्शन है अगर उसमें तुम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई, हाँ, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑल y वैल्यूज विल बी नेगेटिव। अभी नेक्स्ट ग्राफ्स में जाते हैं, वहां पे भी ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो और चीजें अच्छे से क्लियर होगी। जैसे ये y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ तुमको पता है, ये ग्राफ आता है ना y इज इक्वल टू रेस टू एक्स का।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ सर, यस गुड। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ई मतलब पॉजिटिव नंबर है, ई तो जो है अपने पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर का हम लोग कोई भी पावर करें, इवन मान लो -2 कर दिया, ये 1/e² होगा, बट ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये वैल्यू जो आने वाली है e⁻x, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया, ये वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। और अगर e का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर आता है, 2 पॉइंट है ना तुमको, 2.37 सब कुछ आता है, सॉरी 2.7, y का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो इंक्रीज करने से, इंक्रीज करने का मतलब x का वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा, y का वैल्यू, सॉरी ई का वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 2.7321 से कुछ कुछ रहता है आगे। तुम 2.73 भी याद करके रखोगे चलेगा, 2.7 भी काम करके रखोगे तो चलेगा, इतना ही जरूरत पड़ता है अपने को। ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका 1 से ग्रेटर है मतलब अगर y का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग 1 से, x y का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, या ऐसा बोले कि x का वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करते हुए जाएंगे, लाइक x का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, x का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा। सेम चीज नेगेटिव के लिए भी है, अगर हम लोग और स्मॉलर वैल्यूज रखते जाएंगे तो y का वैल्यू भी तो स्मॉलर होता जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे वो 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब अगर ये देखूं मैं y/e⁻∞, मतलब e⁻, जो माइनस इन्फिनिटी है वो कुछ ऐसा रहेगा, और ये जो रहेगा वो 0 की तरफ जाएगा, बिकॉज e⁻∞ मतलब 1/∞ है, वो टेंडिंग टू 0 है। ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये y = e⁻x का है, ये अपने को याद करके रखना है, एक्सपोनेंशियल राइज। यस, इसको, इसके ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, बिकॉज ये ग्राफ क्या है, ये हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। अब इसमें x का वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, y का वैल्यू जो है वो 1 से कम मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मिल रहा है, तो y का वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। अगर इसमें मैंने x के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब इसमें अगला ग्राफ में बना रहा हूं, y = e⁻⁻x। मैंने इसमें y के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया है माइनस का। अगर y के साथ करता तो वो मैं बाहर करता इस तरीके से। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, e⁻⁻x और -e⁻x है, इन दोनों का ग्राफ बना सकते हो, मिरर इमेज बनेगा। यस, मिरर इमेज बनेगा कौन से एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस के थ्रू तो नहीं होगा, वाई एक्सिस वालों का आंसर सही है। हाँ, अगर मैंने -x लिखा e⁻⁻x, ये जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस से मिरर बनेगा। वाई एक्सिस से मिरर मतलब जो वैल्यू मुझे पहले +2 पे मिल रही थी, अभी वो -2 पे मिलेगी। हाँ, बट 0 पे सेम मिलेगा। ये जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा, y = e⁻⁻x का, जो पहले e⁻x के ग्राफ में हमको +2 पे मिल रहा था, वही वैल्यू अब -2 पे मिलेगा, +1 पे मिल रहा था वो -1 पे मिलेगा, जो नेगेटिव पे मिल रहा था अब वो पॉजिटिव पुट करने पे मिलेगा। जस्ट माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर x में माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राफ होगा वो अपने पास y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा, या मिरर इमेज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर y = e⁻x का भी साथ में बनाऊं तो वो ये डॉटेड लाइन के साथ दिखेगा, वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है। ये y = e⁻x है, और वो दूसरा वाला y = e⁻⁻x है। हाँ, बट अगर ये वाला बनाऊंगा तो ये वाला चीज अलग है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का, लेकिन x के साथ नहीं कर रहा हूँ, e⁻x के साथ कर रहा हूँ, मतलब ऑल y वैल्यूज के साथ नेगेटिव। अब जो भी वैल्यू e⁻x की मिल रही थी तुमको, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पूरे फंक्शन के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो
ग्राफ एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है। बस मान लो कि एक्स का वैल्यू जब 0 था, पहले तुमको 1 मिल रहा था, अब वो 0 पे -1 मिलेगा। जो पहले 1 लिखने पे तुमको ई मिल रहा था, अब वो 1 रखने पे -ई मिलेगा। जो अभी पहले 2 रखने पे ई स्क्वायर मिलता, अभी वो -ई स्क्वायर मिलेगा। अब जो ग्राफ बनेगा तुम्हारे पास वो ऐसा बनेगा। और इसमें अगर x का ग्राफ देखते तुम तो वो ऐसा था। तो ये जो ब्लैक वाला है वो y = e x है, और ये जो नीचे मैंने रेड में बनाया है वो y = -e x। -e x मतलब अगर मैंने y में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x एक्सिस से रिफ्लेक्शन, x में मल्टीप्लाई किया तो y एक्सिस से। तो अब तुम ये वाला ग्राफ बनाओ, y = -e−x, दोनों का साथ में बनाओ। धनंजय, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग आर्गन प्लेन की बात करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो 2D की बात कर रहे हैं, मतलब कैलकुलस में हम लोग आर्गन प्लेन को नहीं पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो रियल प्लेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो आयोटा वाली चीज आ रही है तो फिर वो वहीं से देखना है हमको। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो था वो सारी चीजें उसकी वही है, उसका सर्कल, उसका प्लेन, उसका लाइन, सब कुछ वही बनेगा। ओके, दोनों एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, नए वाले क्वेश्चन में वो सही है। डन डन डन। तो दोनों एक्सिस पे फ्लिप होगा, राइट। दोनों एक्सिस से वो फ्लिप हो जाएगा, बिकॉज वो मैंने एक्स के साथ माइनस का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो मैंने 1 नंबर पे लिखा है जस्ट इस टाइप से ये ब्लैक वाला दिखेगा, और फिर ये ऐसा नीचे जाना पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट होके। ये जो मैंने 1 में ब्लैक वाला लिखा है ये e−x का है, और फिर उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होगा कि उसको भी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो इस तरीके से जो ग्राफ था, तो ये y = x था। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा ब्लैक वाला। पहला स्टेप था कि हमें y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवा दिया, वो जो मैंने फर्स्ट में बना के रखा है। अब इसी को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाओगे तो इधर वाले क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है। ये रहेगा तुम्हारे पास y = -e−x। फिर इसलिए कॉर्ड और टेन का ग्राफ वो माइनस की वजह से नहीं, वो मिरर इमेज माइनस की वजह से नहीं है। टेन और कॉट का जो सिमेट्री है वो π/4 पर है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं है। मतलब टेन और कॉट दोनों का एक साथ कंपेयर करें तो वो π/4 से रोटेटेड है। पर्टिकुलर ग्राफ की बात करेंगे तो tan x जो है ओरिजिन के सिमेट्रिक है, वो बातें अलग है। वो यहाँ पे हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेन और कॉट में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके का कर रहे हैं, वहां पे वो π/2 - थीटा इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी देखेंगे, आज की क्लास में वो चीज नहीं आएगी। आगे की क्लासेस में वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन तुम देखोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे भी इनवर्स ट्रिगो के जब ग्राफ बनाओगे तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन इससे वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलरली देखोगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी, y = e⁻x। अब ये मैंने मॉड बना दिया, इसके ग्राफ में क्या होगा, जो e⁻x का ग्राफ आता है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बता सकते हो क्या? अभी मैंने x की वैल्यू को मॉड किया, मतलब x को पॉजिटिव बनाया है, तो e⁻x है वो।
हाँ धनंजय, करेक्ट। ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का जो ग्राफ बनाया था, किसी ने डाउट पूछा है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का जो ग्राफ बनाया था उसको पूरा एक्स एक्सिस में रोटेट कर दो, मतलब मिरर इमेज निकाल लो एक्स एक्सिस में, कंप्लीटली वो नेगेटिव में बन जाएगा, उल्टा वी टाइप का। हाँ वैष्णव, करेक्ट। इट विल नॉट एंटर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं हूं मैं ये जो ई रेस टू मॉड एक्स है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स में जब x पॉजिटिव होता है तो हम लोग ग्राफ ऐसे बनाते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, इस तरीके से बनता है। नेगेटिव में क्या होगा, जो मॉड होता है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स जो होता है वो प्लस एक्स के लिए और माइनस एक्स के लिए सेम होता है, वो आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं देता है। तो यहाँ पे ई के पावर में जो भी जाएगा वो हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव जाने वाला है। ई रेस टू पॉजिटिव के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है वही सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। ई के पावर में जो जा रहा है अभी वो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये दोनों वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट है। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला था वही अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी बनेगा, और नेगेटिव वाला एक्सिस तो गायब ही हो जाएगा। नेगेटिव वाले के लिए रेस टू एक्स में मिलता था अब वो कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज ई रेस टू एक्स में अगर एक्स नेगेटिव था तो ई के पावर में नेगेटिव जा रहा था, लेकिन अब वो कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ई का पावर नेगेटिव अभी कभी आएगा ही नहीं मॉड एक्स लिखा है तो ई रेस टू मॉड एक्स ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ई रेस टू एक्स का ग्राफ बनता है वो पॉजिटिव के लिए तो रहेगा, नेगेटिव में भी सेम चीज का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इन सारी चीजों के लिए ऐसा ही रहेगा। अगर मैंने एक्स को मॉड बना दिया तो जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे पास दे के रखा है कोई ग्राफ गिवन है, जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा और ऐसा है, ये ऐसा ग्राफ गिवन है y इज इक्वल टू किसी फंक्शन का f ऑफ x का, मुझे चाहिए y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x का। y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x में क्या होगा, अब नेगेटिव अंदर कभी सब्स्टिट्यूट आएगा ही नहीं, f के अंदर इफेक्टिवली कभी नेगेटिव ही नहीं पुट हो रहा है, अगर नेगेटिव कर भी रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। जैसे पहले मान लो f ऑफ माइनस थ्री लिखा हुआ था, मान लो कि माइनस थ्री था, अब लेकिन अगर मैंने ये f ऑफ मॉड ऑफ माइनस थ्री लिखा भी तो ये माइनस रहेगा ही नहीं, वो प्लस थ्री ही बन जाएगा, इस तरीके का। अब नेगेटिव वाला कभी नहीं मिलेगा, ये जो पॉजिटिव वाला चीज है वही फोटोकॉपी हो जाएगी तुम्हारी लेफ्ट साइड में, यस एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस से वो मिरर इमेज बन जाएगा इस तरीके से, ये माइनस थ्री और थ्री बन जाएगा। आर डब्ल्यू बनेगा, राइट। अभी ये ई रेस टू मॉड एक्स शुरुआत में कोई कोई पूछ रहा था ई रेस टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब समझा अभी। ई रेस टू मॉड ऑफ ई रेस टू एक्स बनाया कि नहीं हमने, खैर मॉड ऑफ ई रेस टू एक्स तो कुछ होता नहीं है, अभी कोई और ग्राफ बनाएंगे जिसमें बाहर मॉड लगाएंगे। हाँ समझा, तुम क्या, ओके। और भी लोग, मोड ऑफ एल एन एक्स, हाँ मोड ऑफ एल एन एक्स पे चलते हैं अभी, लेकिन ई रेस टू एक्स को थोड़ा सा खत्म करने के बाद एल एन पे जाएंगे। अभी अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ मोड एक्स प्लस टू और माइनस थ्री बाहर में, तो इसका ग्राफ बनाओ। स्टेप वाइज चलना है, कुछ नया नहीं है इसमें, क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें तुमको दिख रही है बट कुछ भी नया नहीं है, स्टेप वाइज जाओ। अभी तुमने ऊपर देखा, स्टेप वाइज करोगे तो ये चीजें आ जाएगी।
तो मोड ऑफ ई रेस टू एक्स और नॉर्मल ई रेस टू एक्स सेम ही, हाँ दोनों चीजें सेम ही रहेगी बिकॉज ई रेस टू एक्स तो वैसे ही पॉजिटिव था। अभिजीत वो चीज करेक्ट रहेगा, इसलिए वो ग्राफ हम लोग यहाँ पे नहीं बना रहे हैं कि मॉड ऑफ ई रेस टू एक्स, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाहर मॉड लगाने वाला ग्राफ आगे बनाएंगे जैसे लॉग वगैरह में, अभी सिर्फ अंदर मॉड वाला जहाँ पे एक्स नेगेटिव है वही बना रहे हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो जस्ट लिखो। Done, not sure. Okay. Done. Got some mode of e raised to x. e raised to x जैसा ही आएगा। हाँ यस श्रेयस, वो मॉड e raised to x का ग्राफ e raised to x जैसा ही आएगा, मॉड ऑफ e raised to x सेम ही आएगा। कर्व का मिड पॉइंट -2 -3 पे बनेगा ना, -2 -3। देखता हूँ मैंने क्या लिखा था इक्वेशन, -2 नेगेटिव वाला चाहिए, 0 मिड यहाँ पे क्यों बनेगा, -0 पे बनेगा ना, मॉड तो 0 पे है, एक्स तो 0 पे आएगा। ये ग्राफ -2 को -2 से डाउनवर्ड ओपनिंग क्या बोला। y का वैल्यू, मैक्सिमम y का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू जब मैक्सिमम रखेंगे तो वो 0 है, e स्क्वायर -3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ये लिख के सेंड करना है। y का मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हारे ग्राफ में आया ना वो लिख के भी सेंड करना है। मैक्स वैल्यू ऑफ y इज -4, इट्स नॉट -4, इट्स नॉट e raised to माइनस मॉड x नहीं है ना, जस्ट इट्स माइनस मॉड x प्लस 2, माइनस ऑफ मॉड x प्लस 2, मैक्सिमम वैल्यू 0 नहीं है, माइनस ऑफ मॉड x प्लस 2 मैक्सिमम वैल्यू 0 नहीं है। अगर तुम लोग y मैक्सिमम -4 आ रहा है, यू आर कंसिडरिंग माइनस मॉड x प्लस 2 का मैक्सिमम वैल्यू 0, बट मैक्सिमम ऑफ माइनस मॉड x प्लस 2 इज नॉट 0, 2 की वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब सभी लोग y का मैक्सिमम वैल्यू 4 बोल रहे हैं, -4 बोल रहे हैं, अरे -4 तो कभी नहीं आएगा। -4 क्यों बोल रहे हैं, बोलना ही होता तो -2 बोलते यार। -4 तो एकदम ही गलत है, -2 वालों का भी गलत है, बट उनका लॉजिक थोड़ा तो समझ में आता है कि क्या किया उन्होंने। 4 आ रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंगली,
एग्जैक्ट पॉइंट के लिए तुम्हें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो तुम्हें वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ और सोचना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट पे आ रही है। 4 जैसा ई स्क्वायर मतलब, हाँ ई स्क्वायर मतलब वो 7 जैसा रहेगा, तो 7 माइनस 3 इज 4। 4 के आसपास तो आएगा बट नॉट एग्जैक्टली 4। अरे -5 कैसे आएगा, मैंने 1 से 3 यूनिट डाउन लिया। देखो कैसे करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आसपास तुम लोग सही कर रहे हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो क्या बनाओगे, ई रेस टू एक्स बनाओगे। ई रेस टू एक्स को तुम स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ई रेस टू माइनस मॉड एक्स बना सकते हो। बट ई रेस टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, उसमें मॉड लगाओगे। तो मैं यहाँ पे मॉड का बना रहा हूँ, जो अभी ऊपर बनाया था। ये ई रेस टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसमें ये ई रेस टू मॉड एक्स बनाया मैंने। मैं थोड़ा समझाने के लिए ऑल स्टेप वाइज ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें से जितनी जाओ उतनी स्किप कर सकते हो। हाँ, बस उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा वाला हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या बनाएंगे। समझाने के लिए सारी चीजें बना रहा हूँ। ई रेस टू मॉड एक्स का ग्राफ सबको समझ गया था ना अभी ऊपर, ये वाला ग्राफ, तो ई रेस टू मॉड एक्स, तो मैंने उसको डायरेक्टली बना दिया ई रेस टू मॉड एक्स को, कि जो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए था वो सेम का सेम बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव वाला था वही का वही नेगेटिव के लिए बन जाएगा फॉर मॉड एक्स, ई रेस टू मॉड एक्स। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेस टू माइनस मॉड एक्स। ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने शायद ऊपर नहीं सिखाई थी, ये ऊपर नहीं बताया था। करेक्ट, ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऊपर नहीं सिखाई थी। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिकॉज ये ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा क्यों बना, बिकॉज ये y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ तुमको आता है ना, ये ग्राफ ऐसा था। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव एक्सिस के लिए नेगेटिव ही थी, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही थी। जो मॉड एक्स वाला ग्राफ है उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ई के पावर में डाल रहे थे, पॉजिटिव वैल्यूज ई के पावर में डाल रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ ही ई रेस टू मॉड एक्स में बना। बट ई रेस टू माइनस मॉड एक्स में क्या होगा, ई के पावर में सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं। इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जो बनने वाला है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए जो बनता है ग्राफ ई रेस टू एक्स का, वही ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का दोनों के लिए बनेगा। बिकॉज अगर ये ई रेस टू माइनस मॉड एक्स को अलग अलग करके देखोगे, तो एक्स की वैल्यूज अलग अलग पुट करोगे, अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कर दिया तो ये तुम्हारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स। बट अगर एक्स का वैल्यू तुमने नेगेटिव किया, ये ई रेस टू एक्स ही आने वाला है। तो ये वाला जो ग्राफ आने वाला है वो x लेस देन 0 के लिए ई रेस टू एक्स जैसा बनता है वैसा दिखेगा, और x लेस देन 0 के लिए ई रेस टू एक्स का ग्राफ ये मैंने इधर एकदम कॉर्नर में बनाया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला चीज जो है ये वाला बनेगा। सो सेकंड ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ये डॉटेड वाला ग्राफ दिखेगा। हाँ करेक्ट, ऐसा ही आया। हाँ यस सर, ये वाला ग्राफ सही बनाया है, पहला स्टेप तुमने करेक्ट किया है। वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो रही है, एक्स नेगेटिव हुआ है, ई का पावर नेगेटिव हुआ है, ई वैल्यू नेगेटिव नहीं हुआ है। सो ग्राफ अभी ये ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का आ गया। अब थर्ड स्टेप में जो बनाएंगे हम लोग वो रहेगा y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस मॉड एक्स है, मॉड एक्स में प्लस 2 किया हमने। ये भी कंप्लीटली y में नहीं है ना, मॉड एक्स में प्लस 2 है, बट जो मॉड एक्स है वो तो e के पावर में, ऐसा नहीं है कि प्लस 2 किया तो y का वैल्यू प्लस 2 बढ़ जाएगा। अभी क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो e के पावर में कितना जाने वाला है, ये 2 जाने वाला है। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको e स्क्वायर मिलने वाला है। या तुम इसको ऐसा भी देख सकते हो
e रेस टू माइनस मॉड एक्स इंटू ई स्क्वायर। तो जो ऑल वैल्यूज रहेगी उसके साथ ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस मॉड एक्स में। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, इसका वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो e के पावर में 2 जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम रहेगा। ये ई स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा ना कहीं पे, तो ई स्क्वायर आएगा। हाँ, उसके बाद जो रहेगा ये वापस से डाउन होती जाएगी। जैसे एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ई का पावर वो -1 + 2 आएगा, ई रेस टू 1 ई बनेगा, वो अलग बात हो गई। 2 पुट करेंगे तब वो 1 मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑल वैल्यूज में। अभी तुम देख सकते हो सेकंड ग्राफ में जो वर्टेक्स था वो 0,1 था, उसमें y वैल्यू में ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉइंट बनेगा ई स्क्वायर। और इधर जो पॉइंट थे वो तो 0 की तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। उसमें ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 0 की तरफ ही जाएगा। हाँ, अलग अलग वैल्यूज पे अब अलग अलग वैल्यूज चीजें दिखेगी। ग्राफ जो रहेगा अभी वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस जा रहा था, तो ये ग्राफ तो अपने अभी किसका आया है, y = e रेस टू माइनस मॉड x + 2। लेकिन ये काम खत्म नहीं हुआ, इसमें एक और -3 करना है। हाँ, बट ये जो -3 बचा हुआ है ये अब मुझे कंप्लीट y में से करना है। जो फोर्थ में लिख रहा हूं वो फाइनल चीज है, e रेस टू माइनस मॉड x + 2, इसमें से कुछ माइनस करना है ना। यस, -3। थर्ड वाला स्टेप जो है ये ई स्क्वायर आएगा, ये वाला किसका किसका आ गया था, किसी का नहीं आया था क्या स्क्वायर? हाँ करेक्ट, ऐसा ही आया, आया था, गुड, आया था तो सही है। फिर तो मैक्सिमम वैल्यू करेक्ट बतानी चाहिए थी। ये वाले कंप्लीट ग्राफ को -3 यूनिट से नीचे करना है। +2 था इसलिए मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। अगर लेफ्ट साइड, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्रिएट कर सकते तुम लोग कि अच्छा -2 था तो उसको तो लेफ्ट और राइट में लेना था ना, यहाँ पे क्यों तुमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे वो +2 और -2 के बारे में तो हम लोग सोच रहे थे वो डायरेक्टली एक्स के साथ था कि एक्स के साथ +2 और -2 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो +2 है इस क्वेश्चन में वो एक्स के साथ नहीं है, वो मॉड एक्स के साथ है। अगर वो मॉड के अंदर x-2 होता तो डेफिनेटली तुम उसको राइट और लेफ्ट शिफ्ट करते, जैसा ऊपर किया था हमने। लेकिन अब ये x के साथ नहीं है, वो मॉड x के साथ है, वो y के साथ ही किसी तरीके से फैक्टर है। x का फैक्ट x के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो y का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। बट y का ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन वाला नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन वाला है। तो x का ट्रांसफॉर्मेशन होता x-2 या x+2 का होल मोड लिखते। अभी ये +2 मॉड x में लिखा है तो वो है y का ट्रांसफॉर्मेशन बट मल्टीप्लीकेशन वाला, इसलिए वो हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो ई स्क्वायर इंटू रेस टू माइनस मॉड x दिख गया हमको। और जब यहां तक आ ही गया, अभी -3 करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, ये y का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 यूनिट डाउन शिफ्ट करना है ऊपर वाले ग्राफ को। तो 3 यूनिट डाउन के लिए ई स्क्वायर का वैल्यू थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ई स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 22.7 का स्क्वायर कितना जाएगा, 30 है तो डेफिनेटली ज्यादा ही जाने वाला है वो, तो 30 से ज्यादा जाने वाला है तो ई स्क्वायर -3 यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो 0 था इसको असमटोट्स बोलते हैं, ये जहाँ पे ऐसे टच करने की कोशिश करता है ना ग्राफ किसी लाइन को, किसी एक्सिस को, तो वो जो टच करने वाले एंड्स होते हैं उनको हम असमटोट्स बोलते हैं। एक्स एक्सिस जो असमटोट है वो 0 वाला वो -3 पे चला जाएगा, तो -3 पे एक असमटोट बनेगा।
एसिम्पटोट बोलने का मतलब ये ग्राफ उसको कट नहीं कर रहा है, उसको टच करने की कोशिश करेगा। ये ग्राफ अभी ऐसा दिखेगा। अब बताओ ये वाला चीज कंप्लीट ग्राफ किसका किसका सही गया? फोर्थ वाला, थर्ड ही वाला एक का गया था ना, फोर्थ उसका भी सही गया क्या? नहीं सर, मतलब इसमें सब लोग अटक गए हैं। उसको एक बार फिर से रिकेप देख इस क्वेश्चन का। उसका वर्टेक्स नीचे शिफ्ट नहीं होगा। हाँ वर्टेक्स नीचे शिफ्ट हुआ ना 3 यूनिट से। अनुज सही गया या फिर से देखते हैं? इसके लिए यस बोला है। हाँ फिर से तो देखने ही वाले हैं। जस्ट मुझे एक मिनट। पार्टिसिपेट्स, हाँ वैष्णव वो समझ गया, इसीलिए मैंने ब्रेक लिया है सेटिंग चेंज करने के लिए, जस्ट फॉर अ मिनट। ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का, हाँ वो उसको देख हम लोग, वो समझ गया मुझे तुम लोग को कहाँ दिक्कत आया इस क्वेश्चन में। तो ये वाला ई रेस टू मॉड एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं था, सेकंड वाला जो किया है और फिर जो थर्ड स्टेप है, इन दोनों चीजों में ज्यादा दिक्कत हुई है। ई रेस टू माइनस मॉड एक्स वाला जो चीज है, पहले तो इसी को एक बार फिर से देखते हैं। माइनस मॉड एक्स में एक्चुअली हुआ गया है, हमने क्या किया इस ग्राफ को, एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने मॉड एक्स के सामने माइनस का मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये ई रेस टू माइनस मॉड एक्स को और अच्छे से मैं समझा के नीचे बनाऊं, ई रेस टू माइनस मॉड एक्स की बात करूं, ये लिखा हुआ है 1 बाय ई रेस टू मॉड एक्स। तो ये मैंने मॉड एक्स वाली, ई रेस टू मॉड एक्स वाली जो ग्राफ था, ई रेस टू मॉड एक्स वाला जो ग्राफ था, उसका रेसिप्रोकल लिया है। उसका रेसिप्रोकल लिया ना 1/e⁻x। रेसिप्रोकल होने पे क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, वन लेकिन वन ही रहता है। वन से जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो लेस बन जाती है, वन से स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर बन जाती है। e⁻x का ग्राफ जो था, उसको हमें वन से रिफ्लेक्ट करना है। e⁻x का ग्राफ देखो हमने ऊपर बनाया था, ये वाला। इसमें e⁻x जो है वो हमेशा ही वन या वन से ग्रेटर था, बिकॉज मॉड एक्स का वैल्यू वन से पॉजिटिव था। अभी मैंने इसका अगर रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ऑल वैल्यूज वन से छोटी आएगी, साइन वही रहेगा जो पॉजिटिव था पहले से, वन पे वन ही रहेगा, बाकी चीजें वो यहां से ही वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी। अब रेसिप्रोकल में मिरर इमेज नहीं है, वो वैल्यूज का रेसिप्रोकल मतलब कि रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल ही होता है, वो जो वन से ग्रेटर था वो अभी उतना ही वन से छोटा हो जाएगा, सारी वैल्यूज जीरो से वन के बीच में आ जाएगी। जीरो से वन के बीच में सारी वैल्यूज आएगी। ये तो हमने डायरेक्टली ऐसे सोचा, इसको ग्राफ बनाने के लिए ऐसे भी सोच सकते। अच्छा ये मैंने क्या बोला रेसिप्रोकल वाला कहानी, ये थोड़ा बहुत दिमाग में गया क्या? मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं ताकि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तो माइंड में रहे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई और कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आए, कभी रेसिप्रोकल वाला आ सकता है, कभी इसको मॉड एक्स को ओपन करने वाला आ सकता है, सारी चीजें दिमाग में रहे तो अच्छा है। हाँ यस सर, एक्सपोनेंशियल फॉल होगा, राइट करेक्ट। अब ये तो हमने रेंज के लिए देख लिया, मतलब कि ठीक है वैल्यूज ऐसे जा रही है, हम लोग इसको अलजेब्रिकली डायरेक्टली कर सकते हैं। हम लोग मॉड के बारे में सब जानते हैं, मॉड को हटाना जानते हैं, मॉड से ना कभी भी टेंशन वाला दिक्कत नहीं है,
टेंशन लेने वाला चीज नहीं है मॉड में, बिकॉज मॉड को हम लोग ओपन करना जानते हैं। मोड को ओपन करने का मतलब है कि ये जो ई रेस टू माइनस मोड एक्स है, इसके लिए दो केसेस बना के लिख दो तुम। एक जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है और एक जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। तो जस्ट 1 मिनट, मेरे डोर पे कोई है, तो जस्ट 1 मिनट में रिटर्न आया मैं। हम लोग ये चीज देख रहे थे ई रेस टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, उसमें रेंज वाली चीज हमने देखी। अभी रेंज में कमेंट्स आए हैं, हाँ धनंजय सही है वो चीज। इसको हमने रेंज वाले को छोड़ के हम लोग ठीक है रेंज में नहीं सोच रहे हैं, डायरेक्टली मॉड को हटाते हैं। मॉड ना हटाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें मॉड को सॉल्व करने के लिए हमेशा काम आएगा। इतना भी टफ क्वेश्चन है, अगर वहां पे केस बनाना पॉसिबल है, समझो कि मॉड हो गया। कभी कभी ऐसा रहेगा केस बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसके लिए अलग टेक्निक्स रहेगी, वो आगे पढ़ोगे। बट अगर केस बनाना पॉसिबल है तो वो मॉड वाला केस सॉल्व होगा ही, वो चीज हमेशा है। मॉड एक्स को, अगर एक्स को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो मॉड एक्स को क्या लिखूं मैं साइड में लिखता हूँ फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। मॉड एक्स हमारे पास जस्ट एक्स होता है, और फॉर एक्स लेस देन 0 मॉड एक्स जो होता है वो माइनस एक्स होता है। तो इसको यहाँ पे ई रेस टू मॉड एक्स को मैं लिख देता हूँ, मॉड एक्स का वैल्यू एक्स, तो ये ई रेस टू जस्ट माइनस एक्स आ जाएगा, और नीचे वाला जो है वो माइनस का मल्टीप्लाई होके डायरेक्टली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं उसको प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे। ये समझ रहा है क्या, ये केस बनाने वाला चीज कि y जो रहेगा ई रेस टू माइनस एक्स रहेगा इफ x इज पॉजिटिव, और ये जस्ट ई रेस टू एक्स रहेगा इफ x इज लेस देन 0। अब ये दोनों ग्राफ तुमको आते हैं, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स भी आता है और y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स भी आता है। मैं दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ कंप्लीट डोमेन के लिए। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स ग्राफ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स जो होता है, माइनस लगा रहे हैं तो एक्स एक्स वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये ऐसा होता है। अब हमको ये दोनों चाहिए नहीं, पूरे इंटरवल के लिए ये दोनों नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे देखोगे हमें क्या चाहिए, ये वाला जो चीज है एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, उसके लिए माइनस एक्स चाहिए। माइनस एक्स तो इधर है, ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला ग्राफ लेना है, ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है। दूसरा एक्स लेस देन 0 वाला केस है तो मुझे ई रेस टू एक्स को देखना पड़ेगा। एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके लिए मुझे ये ग्राफ लेना है। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं ये ग्राफ्स के पार्ट चाहिए मुझे। पॉजिटिव के लिए मुझे सेकंड ग्राफ में से उठाना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए फर्स्ट वाले ग्राफ से उठाना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के जो मुझे रिक्वायर्ड है उसके लिए अगर ग्राफ बनाऊंगा, ये वाला चीज जो मुझे रिक्वायर्ड है उसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पॉजिटिव के लिए सेकंड वाले से उठा लिया मैंने और नेगेटिव के लिए फर्स्ट वाले से उठा लिया, तो ये ग्राफ मुझे दिखेगा, और यही तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। बताओ ये समझता है क्या? हाँ सर। ऐसा कोई जिसको ये ई रेस टू माइनस मॉड एक्स के ग्राफ में अभी कोई दिक्कत है? मॉड एक्स के साथ डील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, केसेस बना के देख लो।
अगर डायरेक्ट चीज समझ में आ रही है तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रही है तो केस बना लो, सॉल्व होगा ही। सर ई रेस टू एक्स में माइनस एक्स में एक्स को इन्फिनिटी ले लिया तो वाई जीरो होना चाहिए ना। हाँ, हो रहा है ना वो जीरो। ई रेस टू माइनस एक्स मतलब सेकंड वाला जो ग्राफ है उसमें मेरा ये जो ग्राफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस को टच करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब है जब एक्स का वैल्यू सेकंड वाले केस में तुम सेकंड वाला मतलब ई रेस टू माइनस एक्स में एक्स को जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्रिएट होगा और वो जीरो की तरफ जाएगा, तो वो जा रहा है। तो माइनस मॉड एक्स में तो दोनों तरफ हो जाएगा जीरो की तरफ, ये वैल्यू 1 है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस स्टेप में कोई डाउट नहीं है तो इसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था क्वेश्चन में प्लस टू वाला, ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी। थर्ड स्टेप जो लिखा है, थर्ड स्टेप में क्या है, वो प्लस टू जो है वो एक्स के साथ नहीं है। तो वो उन सब चीजों में कंफ्यूज ना हो, जैसे कहीं पे लिखा है एक्स माइनस टू, ये अलग चीज है। कहीं पे लिखा है टू इंटू एफ ऑफ एक्स, ये अलग चीज है। कहीं पे लिखा है एफ ऑफ टू एक्स, ये अलग है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, एक्स के साथ भी वाई के साथ भी। तो ये वाला जो केस हमारे पास था माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस टू, इसमें ये जो टू है वो एक्स के साथ नहीं है। बिकॉज अगर मान लो गलती से एफ ऑफ एक्स ने ये ले लिया मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस टू जो रहेगा वो ई रेस टू माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस टू रहेगा। एफ ऑफ एक्स माइनस टू ऐसा बनता जो मैंने ये साइड में लिखा है, वो जो पर जो क्वेश्चन में गिवन है वैसा नहीं बनता। ये एक्स माइनस टू राइट लेफ्ट शिफ्टिंग वाला नहीं है। ये प्लस टू जो है वो वाई के साथ ही चेंज है, बिकॉज मॉड एक्स के साथ कुछ आगे जाके प्लस माइनस करना, वाई के साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ई रेस टू माइनस मॉड एक्स इंटू ई स्क्वायर है ये। तो ई स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ई रेस टू माइनस मॉड एक्स। तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है और उसका वैल्यू मतलब ई स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, नंबर्स होते हैं वो चेंज होंगे, बट जीरो जो रहेगा वो हमेशा ही जीरो रहता है। तो जीरो बोलने का मतलब इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को टच करने वाली जा रही है लाइंस, वो चेंज नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे तो वो जीरो हो रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, वो जीरो जो है वो अगर चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये वन जो है वो शिफ्ट होगा स्क्वायर पे, और बाकी सारी चीजें भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टेप 3 में बनाया था। अब स्टेप 3 समझा क्या सर? यानी वो वाई एक्सिस पे ई स्क्वायर से एक्सपेंड हो रहा है। यस करेक्ट, वो वाई एक्सिस पे ई स्क्वायर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ वो जा रहा है। राइट राइट। और उसके बाद वाला जो फोर्थ वाला स्टेप है उसमें तो -3 यूनिट करना है। सारी -3 यूनिट, लेकिन किसको, वाई को। जो वाई वाली चीजें है ना वो सब 3 यूनिट से नीचे जाएगी। ये जो वाई ई स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें से 3 माइनस करेंगे। और ये जो असमटोट्स वाली चीज है, असमटोट मतलब जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहां पे वाई का वैल्यू जीरो था। जीरो वाली चीज जो रहेगी अभी कहाँ जाएगी, जीरो -3 कितना होता है, -3, -3 पे जाएगा और क्या, खत्म। इतना ही क्वेश्चन था, समझा क्या? अभी समझा है क्या सबको? हाँ, 4 5 5 लोगों को समझा है। 25 30 लोग हैं, इसके आसपास है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने के बाद समझेगा। हाँ, रिवाइज तो सबको करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सब लोग रिवाइज कर लेना तो चीजें समझ जाएगी।
खुद से सोचने की कोशिश करना तो और अच्छा है। यस सर। गायत्री, नहीं समझा है तुमको? वैष्णव, तुम्हारा रिप्लाई आया ना? गॉट इट सर, ओके। काफी लोगों का चलो अभी तो आया है। हाँ, एक डाउट था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, वो कोई शुरुआत से बोल रहा था y इज इक्वल टू लॉग के अंदर, यस, लॉग ऑफ मॉड एक्स, या फिर शायद ऐसा बोल रहा था मॉड ऑफ ln ऑफ एक्स। दोनों ही ग्राफ में बना देता हूँ जल्दी से। ये तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए y इज इक्वल टू ln एक्स। y इज इक्वल टू ln एक्स का जो ग्राफ होता है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए बनता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है अपने पास, डोमेन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये y ln एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? बिकॉज ये ई रेस टू एक्स का मिरर इमेज है, ये चीज तो पता रहेगा। अब अगर मैंने इसमें y इज इक्वल टू मॉड एक्स, सॉरी, ln ऑफ मॉड एक्स लगाया, अब ये x के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। x के साथ ट्रांसफॉर्मेशन बोलने का मतलब, अब अगर तुम नेगेटिव x भी पुट करोगे यहाँ पे, वही चीज मिलेगी जो पॉजिटिव के लिए कर रहे थे। और पॉजिटिव पुट करोगे तो वैसा ही रहेगा जो पहले था। पॉजिटिव के लिए तो ग्राफ वैसा ही दिखेगा जो पहले बनाया, बट नेगेटिव के लिए भी अब ग्राफ बनेगा, बिकॉज इसका डोमेन जो है अब वो नेगेटिव भी हो गया है। तो ये पॉजिटिव के लिए तो वैसा ही रहेगा, बट नेगेटिव के लिए भी ये ग्राफ दिखेगा, और सेम दिखेगा जैसा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए था। ये ग्राफ बनेगा ln ऑफ मॉड एक्स का। और दूसरा वाला जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln एक्स। इसमें ना x की वैल्यूज के साथ कुछ हमने छेड़खानी नहीं की है, इसको हमने चेंज नहीं किया, डोमेन चेंज नहीं किया, बट ये मॉड लगा दिया है। मतलब जो भी वैल्यू आ रही थी लॉग एक्स की नहीं ना, लॉग एक्स मतलब y। तो लॉग एक्स का जो वैल्यूज आ रहा था उसको पॉजिटिव कर दिया। उसको पॉजिटिव कर दिया मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज मिल रही थी वो अब पॉजिटिव हो जाएगी। बट जो पॉजिटिव थी वो तो वैसे ही रहेगी, बट नेगेटिव जो नीचे की तरफ होती थी अब वो पॉजिटिव बन के ऐसे आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रहेगा तुम्हारे पास किसका, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का। और ये वाला जो ग्राफ है वो रहेगा तुम्हारे पास मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x का। और रिफ्लेक्शन अभी समझा गया ये। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट कैसे निकालें? x इंटरसेप्ट किसके लिए, लॉग के लिए या ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए? अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए, इसमें क्वेश्चन हमने एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो वो लॉग का वैल्यू निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं दोनों साइड, y को 0 पुट करके लॉग ले लो दोनों साइड्स में, तो चीजें तुमको वहां पे मिलेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। बट ये जो लॉग का पूछ रहा था उसको समझा क्या? आई थिंक तीसरा अभी है क्लास में या चली गई? नहीं है, नहीं। बाकी जो लोग हैं उन लोग पे ये दोनों ग्राफ आते हैं या नहीं आते हैं, तो अभी समझ गए होंगे। कोई डाउट है ये दोनों ग्राफ में तो आप पूछ सकते हो। ये वाला एक y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x, और दूसरा वाला जो बनाया था उसमें, नो डाउट। लास्ट क्लास में जस्ट ln x का ग्राफ सीखा। ओके, सर फॉर मॉड ऑफ ln x वो कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा ना? तो मॉड ऑफ ln x y एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट?
लॉग का ग्राफ y एक्सिस को टच नहीं करेगा, करेक्ट है वो चीज, बस x इक्वल टू 0 तो उसका डोमेन में नहीं है, x इक्वल टू 0 उसके डोमेन में नहीं है, ये वाली चीजें ऐसे रहेगी। ये ग्राफ तो फिर से एक बार देख लेना कैसे कैसे मैंने बनाया है। अब वो तो टाइम खत्म हो गया, बट आने वाले क्वेश्चन का जो कोई बोल रहा था कि उसका y x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो मैं जस्ट बता देता हूँ, माइनस मॉड x प्लस 2 माइनस 3, इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए तुमको पता है y0 पुट करना है। वी आर कैलकुलेटिंग x इंटरसेप्ट, ये y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस मॉड x प्लस 2 माइनस 3, तो 3 इक्वल टू ई रेस टू माइनस मॉड x प्लस 2 है, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग वो भी बेस ई वाला, तो लॉग ई रेस टू माइनस मॉड x प्लस 2 बेस 3, सॉरी सॉरी बेस ई, ये जो लॉग के पावर में रहता है अंदर ई के पावर में वो मल्टीप्लाई में आएगा, और इधर बचेगा ये लॉग ई बेस ई, तो लॉग ई बेस ई, ये प्रॉपर्टीज लॉग की पता है ना, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, पावर वाला जो चीज है वो मल्टीप्लाई में आता है, लॉग ई बेस ई मतलब बेस और लॉग के अंदर का वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है तो वो वैल्यू 1 है, तो ये जस्ट माइनस मॉड x प्लस 2 है, और ये लॉग ई है विद बेस ई जिसको हम लोग ln3 बोलते हैं, तो इट्स ln3, उस 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस मॉड x, तो मॉड x विल बी 2 माइनस ln3, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस ln3 आ जाएगा। यस सर, यस सर, हाँ, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट भी अभी आ गया अपने पास, दोनों एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका, ओके। तो अभी आज की क्लास का कोई डाउट, जो भी क्वेश्चन किया अभी उसमें कोई डाउट अभी? नहीं, चलो डाउट नहीं है तो बढ़िया है फिर। अच्छा, एक बुक होता है प्ले विथ क्राफ्ट्स, बुक का नाम है प्ले विथ क्राफ्ट्स नाम से, वो मैं ग्रुप शेयर कर दूंगा, पीडीएफ है मेरे पास वो, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना अभी, लेकिन शायद ज्यादा चीजें तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगी, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ लिया है 1/x नोड ऑफ x ये सब चीजों का, इसके ग्राफ्स उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व कर सकते हो, उसमें और भी ग्राफ्स है, वो ऐसे तो पूरी आने वाली है थोड़े दिनों में पूरे ग्राफ्स, जो कंटेंट उसमें कंटेंट रहेगा, उसमें कंटेंट का लिस्ट भी तुमको मिल जाएगा, तो वो वाला चीज थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ओके। चलो ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही था, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, चलो बाय बाय, you too have a good day.